तो दोस्तों, मुझे आपकी जिंदगी के कुछ मिनट से मुमकिन है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, पर मेरी बातें हकीकत पर मबनी है और मैं चाहता हूं कि मेरी बातों की वजह से आपके अंदर वो शऊर पैदा हो जो कि अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर शायद अब तक नहीं आया। आप अगर मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो चलें मैं आपको बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिक बिल, महंगाई एक तरफ, लेकिन सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि हम एक बाशऊर शहरी हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम क्या बताना चाहते हैं? क्या हम सिविल वॉर का सिग्नल दे रहे हैं? सवाल उठते हैं इस किस्म की बातों से, इस किस्म के अंदाज से। लाखों रुपए का बिजनेस करते हैं ये महीने में। से पूछा जाए कि ये टैक्स कितना देते हैं, क्या इनकी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है, इनका क्यों मुंह बन जाता है जब कोई शख्स इनको ये कहता है कि मैं आपको क्रॉस चेक दे रहा हूं? इनको क्यों ऐसा लगता है कि किसी ने उनसे गुर्दे मांग लिए हो जब कोई बायर उनसे कहता है कि मैं पैसे आपके कंपनी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूं? ये क्यों घबरा जाते हैं जब कोई इनसे सेल्स टैक्स इनवॉइस मांगता है? ऐसे में हम उनको लॉ अबाइडिंग सिटीजन कह सकते हैं, एक बाशऊर शहरी कह सकते हैं, लेकिन जब कभी कोई के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा, कोई मुलाजिम इनके घर के इतराफ में या दुकान के पास आता है तो उनसे रहा नहीं जाता और इतना धोना शुरू करते हैं कि वो अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। और अफसोस की बात यह है कि मारने वाले अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं कर पाते। तो आप उसको मारते रहते हैं, वो उस वक्त तक पिटता रहता है जब तक कि वो खुद अपना मुंह छुपाकर, अपनी जान बचाकर वहां से निकल नहीं जाता, क्योंकि अगर नहीं निकल पाता वो तो शायद हालात उसके लिए मुख्तलिफ होते हैं। उस शख्स एक केई का एम्प्लॉय है, उस जैसे हजारों केई के एम्प्लॉय कराची में काम कर रहे हैं, उनके घर का बिजली का बिल भी 10 से 12 हजार रुपए आता है। तो वो किसको मारे, किसको पीटे, किसके आगे जाकर अपना गुस्सा निकाले, कहां अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और चाहता हूं कि मैं मिर्जा सुभान साहब की बातों का भी जवाब दूं कि शायद हो सकता है कि इनके पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जिसकी वर्किंग मैं करके आया हूं। इस स्लॉट में बहुत सारी बातें क्लियरफाई हो जाएंगी। जो बातें मिर्जा सुभान साहब ने की हैं अपने 5 मिनट की वीडियो में, जो कि मैंने सिर्फ 2 से ढाई मिनट देखी, उसके बाद मैं समझ गया कि शायद इनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो चाहते नहीं है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम ये अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के बारे में, उनको क्लियरफाई करना बहुत ज़रूरी है। ना मैं नुमाइंदा हूं कि इलेक्ट्रिक का, मैं भी आप ही की तरह बिजली का बिल देता हूं और भारी भारी बिल देता हूं, तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन समझाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं कि हम सब चीज़ों की रियलिटी को समझें, हकीकत को समझें। उन्होंने मोनिस अलवी साहब को टारगेट बनाया, टू तरह करके बात की, ये मुंह, ये मसरूर की दाल, इस्लाम को बीच में ले आए। चलें ठीक है, उन्होंने एक जिक्र किया था और चोरों को टारगेट कर रहे थे वो, जिसके अंदर उन्होंने चोरी को नापसंदीदा अमल करार दिया और बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर मैं चोर हूं और कोई मुझे चोर कहता है तो मैं उसको उल्टा ये कहूं कि तू चोर है, बजाय इसके कि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊं, मैं बजाय इसके कि मैं अपने अंदर वो तब्दीली लाऊं जो कि एक बाशऊर शहरी के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने ये बात हाईलाइट की कि मीटर के पैसे देने के बावजूद मीटर का रेंट लिया जाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि मीटर का रेंट क्यों लिया जाता था। तो पता ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, बेशुमार यूटिलिटीज कंपनी ये हरकत करती हैं, ये चार्जेस लेती हैं रेंट की मद में। तो ये मीटर रेंट इसलिए लिया जाता था ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सके। मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट ऑफ मीटर के जो कॉस्ट होती है उसको कवर किया जा सके। लेकिन बात सुभान साहब ने ये की कि कॉपर वायर को निकाल कर सिल्वर वायर निकाल दिया। तो क्या भैया सिल्वर वायर लगा लेने की वजह से आपके घर में बिजली नहीं आ रही? क्या आपको अंदाजा है कि कॉपर वायर हमारे कराची शहर से कितने चोरी हुए, कितना नुकसान उठाना पड़ा है कि इलेक्ट्रिक को और इंतजामिया को? क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाई? आज तक नहीं हो पाई। टेक्निकली आपको ये बताते चलूं कि सिल्वर इज फार मोर बेटर कंडक्टर देन कॉपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बेहतर कंडक्टिविटी क्रिएट करता है। फिर रह गई बात फ्यूल एडजस्टमेंट की, जिसके लिए हर दूसरा बंदा सवाल करता है। आपने भी उंगली उठाई, मैं भी सवाल करता हूं और बेशुमार लोग हमारे कराची शहर के वो सवाल करते हैं कि क्यों पिछले साल के फ्यूल एडजस्टमेंट को इस महीने के चार्जेस में लगा कर दिया जा रहा है। तो ये बात कुछ इस तरह से समझने की जरूरत है कि नेपरा और के इलेक्ट्रिक के दरमियान हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसके अंदर नेपरा के इलेक्ट्रिक को ये पाबंद करता है कि आपको इस रेट पर बिजली आगे प्रोवाइड करनी है। मिसाल के तौर पर वो रेट तय होता है 100 रुपए का और के इलेक्ट्रिक जब बिजली बनाता है तो वो 110-115 रुपए की बनती है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फ्यूल महंगा हो चुका होता है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी होती है, गैस, फर्नेस ऑयल, डीजल की कीमतें अपनी ऊंचाई पर होती हैं।
ऐसे हालात में भी के इलेक्ट्रिक पीछे नहीं हटता। ऐसे हालात में भी के इलेक्ट्रिक नेपरा को ये रिक्वेस्ट करता है कि हमें इसके पैसे दिए जाएं, क्योंकि जो रेट हमारे दरमियान तय हुआ था, इस अमाउंट में वो बिजली नहीं बन पा रही है जो कि हम अपने आवाम को दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की रिक्वेस्ट पर और उसकी पिटिशन पर नेपरा कई साल तक इस डिफरेंस अमाउंट को कंपनसेट करता रहा, सब्सिडाइज करता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो आप ये मुझे बताइए कि जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो कहाँ खपेगा, कौन उसका बेड़ा उठाएगा, कौन के इलेक्ट्रिक को पे करेगा? क्या गवर्नमेंट पे करेगी? कोई नहीं देता पैसे, ना पैसे मिल पाते हैं, ना कोई फर्म वादा करता है। तो ऐसे हालात में के इलेक्ट्रिक बीइंग इदारा, बीइंग एंटिटी पाबंद होता है कि वो पैसे चार्ज करे आवाम से। और गलत नहीं है, अगर आप नेपरा की वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपको कई ऐसी पिटिशंस के इलेक्ट्रिक तरफ से मिलेंगी जो उन्होंने फाइल की है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 से ज्यादा पिटिशंस के इलेक्ट्रिक ने नेपरा फाइल की है जिसमें बिजली को कम करने की बात की गई है। लेकिन मसला ये है कि आप कभी नेपरा की वेबसाइट पर गए नहीं है। आप नेपरा की वेबसाइट पर जाएं, अभी जाइए और चेक कीजिए कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बिल को कम करने के लिए, टैरिफ को कम करने के लिए कितनी पिटिशंस फाइल की है। आप यकीन जानिए, सिर्फ एक इंसान मुखलिस नहीं हो सकता, एक इदारा भी आवाम के लिए मुखलिस हो सकता है। किसी को चोर कहना, बदमाश कहना, डाकू कहना मुनासिब नहीं है जब तक कि आपको हकीकत नहीं पता। बात क्या आती है कि इलेक्ट्रिक टैक्स चोरी कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, टैक्सेस ऑलवेज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्सेस ना तो आप उसको खा सकते हैं, ना मैं इसको खा सकता हूं। टैक्सेस अगर उसके ऊपर मेंशन है तो दैट इज अकाउंट फॉर द गवर्नमेंट, मतलब ये तमाम तर पैसा गवर्नमेंट की जेब में जाता है। इसमें के इलेक्ट्रिक का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन हम हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे पड़े हैं कि के इलेक्ट्रिक डाकू है, के इलेक्ट्रिक चोर है, मुर्दाबाद के इलेक्ट्रिक। हालांकि हमें कोई हकीकत नहीं पता, हम सिर्फ दूसरे को देखकर रंग पकड़ रहे हैं और हमें कोई मालूमात नहीं। मैं आपको उसका बड़ा सिंपल सा इलाज बताता हूं। मत दें किसी को गालियां, नहीं किसी के खिलाफ नारे लगाएं, मत मारें किसी को, किसी अपने भाई को मत मारिए यार। आप भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं, वो भी के इलेक्ट्रिक के जरिए नेपरा के आगे। आप अपनी रिक्वेस्ट, आप अपनी तकलीफ वफाक मुहतसिब के आगे रख सकते हैं। आप नेपरा को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप के इलेक्ट्रिक के जरिए नेपरा तक जा सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम के इलेक्ट्रिक का आज है, शायद किसी भी प्राइवेट कंपनी का नहीं है। आज के इलेक्ट्रिक जितना सिस्टमाइज तरीके से काम करती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं करती है। ये सुनकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आप बहुत नफरत से मेरी बातें सुन रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। आपको ये हकीकत समझने की जरूरत है कि कौन इन हाई टैरिफ के पीछे है। बताता चलूं कि के इलेक्ट्रिक इज अ सर्विस प्रोवाइडर। यकीन जानिए, के इलेक्ट्रिक इज अ सर्विस प्रोवाइडर। के इलेक्ट्रिक सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है नेपरा के, फेडरल गवर्नमेंट के। ये इलेक्ट्रिक के टैरिफ को छोड़ा ना, क्या कभी हमने चावल के ऊपर बात की? क्या हमने कभी आटे की कीमत जो कि 100 रुपए से 180 रुपए किलो हो गई, कभी हमने उसकी बात की? चीनी जो कि आज 150 रुपए किलो बिक रही है, क्या हमने उसके खिलाफ कभी एहतजाज किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अपना जाती हक समझते हैं कि हम जितना ज्यादा के इलेक्ट्रिक को गाली देंगे शायद लोग हमारी उतनी ही ज्यादा वाह करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको हकीकत को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन है इसके पीछे, किस तरह से रेट पड़ता है, क्यों फ्यूल एडजस्टमेंट लगती है, हमें क्या करना चाहिए। एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते हमें किन किन रस्तों से गुजर कर अपनी पिटिशंस फाइल करनी चाहिए, ये जरूरी है समझना। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आज हम हर डिपार्टमेंट में सफर कर रहे हैं। इसके अंदर अकेला के इलेक्ट्रिक, नेपरा या फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। हम मुल्क की हालात की वजह से ये सारी चीज़ें भुगत रहे हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।